अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता था ये स्कूल लाइफ है लेकिन आज लगता है कि ये आज याद आता है। मुझे लगता था ये स्कूल लाइफ है लेकिन आज याद आता है तो लगता है यही ज़िंदगी थी। मैं आज अपने स्कूल के बारे में आपको बताता हूँ। जब मेरा एडमिशन हो गया था 6th क्लास में तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि आजकल के जो बच्चे हैं कभी उन्हें स्कूल जाता देखता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि उस वक्त हम स्कूल नहीं, ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे थे। बहुत अलग दुनिया थी, बहुत अलग वक़्त था और ज़्यादा खामोशी हुआ करती थी मेरे इर्द-गिर्द। आपको पता है कि मैं रोज़ मेरा स्कूल मेरे घर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फ़ासले पे था और मैं रोज़ 6th क्लास में मैं पैदल स्कूल जाया करता था। वाइट यूनिफ़ॉर्म थी और जो सारे दिन में बड़ी जल्दी गंदी भी हो जाया करती थी। मतलब वाइट कपड़ा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, मट्टी है, घास है, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। और हमारे स्कूल में 6th क्लास में डेस्क नहीं हुआ करते थे, जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में डेस्क होते हैं, तो हमारे नहीं थे। टाट बिछा के बैठा करते थे, टाट के ज़माने की बात है। 6th क्लास में डेली ड्यूटी लगा करती थी, सुबह टाट बिछाओ और छुट्टी के टाइम पे समेटो। उस वक्त लगता था ये पनिशमेंट है, आज लगता है लाइफ ट्रेनिंग चल रही थी। ब्रेक टाइम में वो स्कूल का असली नेटफ्लिक्स हुआ करता था। मतलब ऐसे ब्रेक होनी और हम लोगों ने जो जहाँ पे है छोड़ना और भागना, धूल ही धूल। और हम फ्रिस्बी खेला करते थे। फ्रिस्बी पता नहीं कुछ लोगों को, आजकल के बच्चों को पता नहीं पता है या नहीं पता। हम फ्रिस्बी खेला करते थे, वो जो गोल प्लेट की तरह से होती है। फ्रिस्बी खेलते थे, दौड़ते थे, दूर दूर फेंकते थे और बहुत मज़ा आता था, इंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। और बहुत कम दोस्त थे मेरे और कुछ ब्रेक टाइम वाले दोस्त हुआ करते थे जो कि सिर्फ ब्रेक टाइम में मेरे साथ होते थे। अजीब कनेक्शन होता था। नाम भी प्रॉपरली नहीं पता था मुझे अपने दोस्तों का जिनके साथ मैं फ्रिस्बी खेला करता था। लेकिन फ्रिस्बी उनके बगैर कंप्लीट नहीं होती थी। बहुत मज़ा आता था, मतलब एक अलग एनर्जी हुआ करती थी। और मेरा एक दोस्त था, मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, उसका नाम था सुबा मसीह। क्रिश्चियन था, बहुत लंबा था, हाइट उसकी जो है वो अच्छी खासी थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरे स्कूल के ज़माने में बच्चों की अच्छी खासी हाइट हुआ करती थी। अभी मैं देखता हूँ तो बच्चों की इतनी हाइट नहीं है, तो इसकी मुझे समझ नहीं है। शायद जो है हमारे अभी आजकल की नस्ल के बच्चों की शायद ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। खैर, मैं वापस चलता हूँ अपने टाइम पीरियड में फ्लैशबैक में। और लोग सुबह जो था, सुबह मसीह, लोग अक्सर मतलब मेरे जो स्कूल के बच्चे थे वो अक्सर उसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, छोटी छोटी बात पे जो है कभी झगड़ना। मुझे याद है उसके ना यहाँ से एकदम से छोटी सी लड़ाई में भी उसकी यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता था। तो वो मुझसे भी ज़्यादा खामोश होता था। मेरा दोस्त था, हम लोग इकट्ठे लंच भी कर लिया करते थे। और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। हम ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे, बस थोड़ी गपशप, थोड़ी हंसी मजाक। और आज सोचता हूँ स्कूल में असली दोस्त वो होता है जो आपको नॉर्मल ट्रीट करता है। और फिर आता है हमारा फेमस बर्गर, स्कूल वाला बर्गर। मुझे याद है वो हमीद की कंटीन हुआ करती थी। कंटीन थी, मतलब एक स्कूल के हिस्से में हमारी कंटीन हुआ करती थी। तो 5 रुपये का जो है वो एक बर्गर नान होता था। मतलब वो क्या करता था हमीद, या मुझे अगर कोई मेरा पुराना दोस्त देख रहा है मेरी वीडियो तो वो कमेंट सेक्शन में इस नाम को करेक्ट कर सकते हैं। उसने नान देना, उसके ऊपर चम्मच, चने वाला चम्मच पतीले से निकाल के ऐसे घुमाना और ऐसे मारना और ऐसे रोल करके हमें पकड़ा देता था। हमारे लिए वो रियल बर्गर था।
मतलब और हम उसे फुली कॉन्फिडेंस से बर्गर कहते थे कि यार चलो बर्गर खाने चलते हैं। पॉकेट में वैसे भी 5 या 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होते थे, वो भी जिस दिन पॉकेट मनी मिल जाती थी। वरना पॉकेट मोस्टली हवा खा रही होती थी। और उस बर्गर के साथ टैप वाटर, मतलब ये वाला मम्मी डैडी ज़माना नहीं था जो हाफ लीटर कोक, स्प्राइट, वाटर बोतल, इसका ज़माना नहीं था। तो जैसे ही ब्रेक ख़त्म होने के करीब होती थी तो फिर नेक्स्ट पीरियड की टेंशन शुरू हो जाया करती थी। होमवर्क किया नहीं किया, मतलब जिसका पीरियड है उसका होमवर्क किया या नहीं किया। कुछ ज़ुबानी सुनाने वाला काम तो नहीं है, तो बंदा अंदर से दुआएं मांग रहा होता है कि, लेकिन अजीब बात ये है कि स्कूल का हर दिन फिर भी गुजर ही जाता है। और स्कूल का टाइम मैं अक्सर अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, स्कूल का वक्त बहुत यादगार होता है, इसको जियो, अच्छे तरीके से जियो, इंजॉय करो इसको बोझ ना समझो। ये हमारी तरबियत गाह होती है, हमारा पहला तरबियत गाह होती है। मतलब पेरेंट्स के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या ऑफिशियली जब हम बाहर निकल आते हैं घर से, तो ये हमारी पहली तरबियत गाह है। और फिर छुट्टी का टाइम करीब करीब आ रहा होता था, मैं अपने कपड़े झाड़ता, खड़ा हो जाता, स्कूल बैग को पैक करना शुरू करता, कॉपी, बुक्स जो भी बाहर होती थी, पेन अपनी ज्योमेट्री में, कभी ज्योमेट्री होती थी कभी नहीं भी होती थी, और गेट की तरफ चलना शुरू कर देता था एक नई सोचों के साथ, एक नए गोल्स दिमाग में चलना शुरू हो जाते थे। अच्छा अब घर जाना है। लंबा सफ़र काटने के लिए ये सोचें मुझे बहुत हेल्प करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जो है वो रोलर कोस्टर के ऊपर हूँ, जबकि मैं कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता होते थे। शायद मैं ज़िंदगी में बहुत चला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैदल चलने की बात कर रहा हूँ। और जैसे गेट की तरफ जो है चलना शुरू करता था तो मोस्टली पैसे मोस्टली नहीं होते थे, इसलिए जो है वो वापसी पे अक्सर गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर बहुत सारी खाने की चीज़ें होती थी। और अक्सर हमारा कैंटीन वाला बाहर भी कुछ ना कुछ लगा लिया करता था छुट्टी के टाइम पे, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे गेट की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। तो लेकिन मैं कुछ खाता नहीं था, ज़हन में ये होता था कि यार अब मैं घर जाऊंगा, थोड़ा चेंज करूंगा, फिर घर में जो पका होगा वो खाऊंगा। तो पूरे रास्ते अपने स्कूल मतलब अपनी सोचों में गुम रहता था पूरे रास्ते। उस वक्त लगता था शायद यही लाइफ है। आज रियलाइज़ होता है हम फाइनेंशियली रिच नहीं थे, यादें बहुत रिच बनाकर आए गए, स्कूल आ रहे हैं, यादें बहुत रिच थी क्योंकि वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, अनलिमिटेड सोचें हुआ करती थी। और अजीब बात यह है कि उस वक्त हम स्ट्रगल समझते ही नहीं थे, हमसे बस हम उसे नॉर्मल ज़िंदगी समझते थे। शायद इसीलिए आज भी स्कूल की मट्टी याद बनकर दिमाग में बसी हुई है। आपके स्कूल डेज कैसे थे? आपका बचपन कैसा था? ये मेरी 6th क्लास की कहानी है और मैं 10th तक उसी स्कूल में था। और मेरा वक़्त कैसा था, मेरे टीचर कैसे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मट्टी, टाट वाला स्कूल। अक्सर लोग बात करते हैं, आजकल के बच्चों को शायद पता ही नहीं है, ज़माना मॉडर्न हो गया, लेकिन यादें और लाइफ की स्ट्रगल कभी भी नहीं भूलती। मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ, मैं उनको एहसास दिलाता हूँ कि इस ज़िंदगी को हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी और स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आपको भी करनी पड़ेगी। मैं उन्हें अक्सर इस चीज़ का सबक देता हूँ कि आपको करनी पड़ेगी। आपने मतलब मेरी स्टोरी शायद कभी किसी को लग रहा हो कि ये स्क्रिप्टेड है, या अगर कभी किसी के ज़हन में है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। मैंने ज़िंदगी ऐसी ही गुजारी है मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी, मेरे लाइफ के तमाम चैप्टर ऐसे ही चले हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरे मुताबिक नहीं, हवाओं के मुताबिक, मौसम के मुताबिक हम अपने आप को एडजस्ट करते रहें। आप अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं मतलब मतलब मेरा ग्रुप कैसा है, मेरे जैसे और कितने लोग हैं। आपको मेरी कहानी, मेरी बातें, मेरी लाइफ स्टोरी सुन के कैसा लग रहा है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।